So hello everyone, this is the fifth video of object oriented concept in PHP. So guys, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे यूज़ करते हैं PHP के अंदर. So guys, पिछली वीडियो में हमने देखा था अबाउट फंक्शन ओवरराइडिंग, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर कैसे यूज़ करते हैं PHP के अंदर. और हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा था. सो पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाया था कि जो हमने मतलब पिछली क्लास में हमने देखा था. और उसके बाद हम आज एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे अपनी स्क्रिप्ट के अंदर. बट रिवाइज तो मैं आपको पूरा रिवाइज नहीं करवाऊंगा. बट मैं थोड़ा बता दूंगा कि हमने किया क्या था. आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम था ऊप्स कॉन्सेप्ट इन PHP इनकैप्सुलेशन पार्ट 4, जिसमें हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट देखे थे. तो आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं और वीडियो ये देख सकते हैं, फोर्थ वीडियो है. बट आज जो हम कॉन्सेप्ट जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इस पार्ट 4. ठीक है, और मैं आपको जो रिवाइज करवा रहा हूँ पार्ट 4 रिवाइज करवा रहा हूँ अभी. हमने एक क्लास AC बनाई थी जो हमारी पेरेंट क्लास थी. ओके, इसके अंदर हमारे पास मॉडल है, स्पीड है, जो प्रोटेक्टेड है. मतलब एक जो मॉडल है वो प्रोटेक्टेड है और जो पब्लिक है वो स्पीड है. मैंने आपको बताया था पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का मतलब कि प्रोटेक्टेड जो होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कि किस जैसे कोई भी आप चीज़ देख रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं. आपने देखा उसमें कि आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है, वैसे अगर पब्लिक रखते हो तो सबको शो होती है, बट अगर आप उसको प्रोटेक्टेड कर देते हो तो जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आपके फ्रेंड्स बने हुए हैं वो उन आपके फ्रेंड्स, खाली जो आपके बने हुए फ्रेंड्स हैं वही देख सकते हैं. मतलब कोई आउटसाइडर अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट ओपन करेगा तो वो नहीं देख सकता, क्योंकि आपके फ्रेंड क्या है, प्रोटेक्टेड हैं. तो जब वो आपका फ्रेंड बनेगा तभी वो आपकी फ्रेंड लिस्ट देख पाएगा. तो ये एग्जाम्पल है. प्रोटेक्टेड का मतलब ये है. पब्लिक मीन्स एनीबडी कैन सी, कोई भी देख सकता है. इसमें फंक्शन था स्पीड अप और स्पीड डाउन. और ये कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बता चुका हूँ मेरी थर्ड वीडियो में, कंस्ट्रक्टर के बारे में भी आप वो भी देख सकते हैं. ठीक है, तो ये पूरी क्लास की जो डेफिनेशन है यहाँ से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ होती है, यहाँ पे होती है. एक स्मार्ट AC है हमारे पास, एक क्लास ये है. बेसिकली फ्रेंड्स, जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही मतलब पता है क्या होता है. मतलब कोड को ना अगर आपने एक जगह मतलब एक जगह आपने लिख दिया, मतलब सपोज अगर आपका कुछ कोड, आपके पास मान लो 5 क्लासेस हैं. मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, आपके पास 5 क्लासेस हैं. आपको पता है कि आपका कोड उन 5 क्लासेस में बार बार रिपीट होना है. तो अब क्यों ना आप उसके लिए एक क्लास बना दो. उसमें उसके लिए क्लास बना दो. जितनी चीज़ आपकी रिपीट होनी है आप उस क्लास में डाल दीजिए. ठीक है, और फिर आप उस क्लास को एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके इनहेरिट करवा लो. कहने का मतलब मेरा ये है कि AC क्लास में जितने भी फंक्शन है ना वो सारे इस क्लास में यूज होंगे. जैसे ये स्क्रिप्ट चलती है, सारा के सारा ये सिंटेक्स यहाँ उठ के अपने आप आ जाता है, दिखेगा नहीं आपको. तो ये है. अब जैसे ये गेट मॉडल है, अब देखिए ये गेट मॉडल किस क्लास का है, इस क्लास का है. ठीक है, स्मार्ट AC का. मैंने यहाँ एक कस्टमर है अजय नाम का, स्मार्ट AC का ऑब्जेक्ट बनाया. उसने क्या लिया, एक वोल्टास इज, जो मॉडल है उसका वोल्टास है, स्पीड क्या है 16 है. जैसे ही किसका ऑब्जेक्ट बनाया आपने, स्मार्ट AC का. ठीक है, कहीं ना कहीं आपने ऑब्जेक्ट स्मार्ट AC का बनाया, बट कंस्ट्रक्टर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैंने यहाँ बना रखा है. सो गाइज मैं आपको ये मैं खाली रिवाइज करवा रहा हूँ. अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास अभी इसी वीडियो में हम देखेंगे. बट ये जो आप मेरी फोर्थ वीडियो में पूरा देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन किया है इसको. आई थिंक 40 मिनट्स के आसपास की वीडियो है, वो देख सकते हैं. तो गाइस कंस्ट्रक्टर ये बनाया मैंने यहाँ पे. ऑटोमेटिकली वोल्टास और 16 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे. और ये सेट हो जाएगा मॉडल और स्पीड में. अगर कोई दूसरा कस्टमर आएगा तो उसके लिए मॉडल और स्पीड अलग होगा. हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी जो होती है वो अलग होती है, अलग क्रिएट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे अब वोल्टा 16 सेट हो गया. आपने अजय डॉट गेट मॉडल बुलाया. जैसे आप अजय डॉट गेट मॉडल बुलाएंगे, किसको एक्सेस करेगा, इसको. तो आपको क्या दे देगा, मॉडल दे देगा और स्पीड दे देगा. कैसे, अजय मतलब एरो ऑपरेटर स्पीड. तो अब क्या होगा, ऑलरेडी आपके कंस्ट्रक्टर में तो स्टोर है. कंस्ट्रक्टर किसके लिए है अभी, अजय के लिए. नेक्स्ट टाइम अगर विजय बनेगा तो कंस्ट्रक्टर, अगर आप अजय कॉल कराओगे तो कंस्ट्रक्टर काम करेगा अजय के लिए. आप नेक्स्ट टाइम विजय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो किस लिए काम करेगा, विजय के लिए. तो ये कुछ हमने एग्जांपल देखा था प्रीवियस क्लास में, और पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट भी देखा था. तो आप मेरी वो वीडियो जरूर विजिट करना, आपको उसका मीनिंग समझ आएगा. ठीक है गाइस, सो आज हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ओर. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम. बट डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कुछ चीज़ें जो मतलब मेरे को लगता है कि जो मतलब कोड में ज़्यादातर यूज़ होती हैं. तो पहले हम थोड़ा सिंटैक्टिकल फॉर्म में थोड़ा इसको देख लें, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक लाइव एग्जांपल लेंगे. ओके, सपोज मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पे D1. ओके, और एक क्लास और क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे जिसका नाम होगा D2. ओके, क्लास इज नथिंग, क्लास इज जस्ट मतलब क्लास क्या कंटेन करता है, मेथड्स और वेरिएबल्स. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखते हैं. मैं थोड़ा एक्सेस स्पेसिफायर भी आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ दोबारा से एक बार. सपोज मैंने प्रोटेक्टेड लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि उस वीडियो में कुछ चीज़ें रह गई थी. तो मुझे लगा कि ये यही बतानी चाहिए, आपसे शेयर करनी चाहिए. सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया नेम. ठीक है, डॉलर, और साथ ही साथ मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे
ठीक है, डेमो नाम का, पब्लिक डेमो। सेम फंक्शन मैंने ओवरराइड कर दिया किस क्लास में, इस क्लास में। देखिए ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है, सपोज टू वी हैव सेम फंक्शन, मतलब वी हैव वन फंक्शन एंड अगर हमारे पास एक क्लास है B1 और एक है B2, हमने सेम फंक्शन हम दोनों क्लास में डिफाइन करना चाहते हैं। बी जो क्लास ए है वो चाहती है कि वो बी फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है वो अपने हिसाब से देगी, और जो क्लास बी है वो बी फंक्शन की फंक्शनैलिटी अपने हिसाब से देगी। मतलब दो क्लासेस हैं बट फंक्शन नेम हमारा सेम है, और दोनों अपने हिसाब से उसमें डेफिनेशन देना चाहते हैं। डेफिनेशन मतलब ये होता है, जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे जो लॉजिक है ये दिस इज डेफिनेशन, तो जो D1 है वो इस डेमो के अंदर कुछ अपना अपना लॉजिक देगा, और जो D2 है वो इस डेमो के अंदर अपना लॉजिक देगा। तो इस केस में हम मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ करते हैं। तो गाइस मैं बस एक आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब जैसे ये प्रोटेक्टेड है तो क्वेश्चन यहाँ ये राइज होता है कि अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊँ, सपोज मैंने OBJ लिखा यहाँ पे, OBJ और न्यू, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया D1 का, ठीक है, और मैं D1 से क्या एक्सेस करना चाहता हूँ, सॉरी मैं D1 से यहाँ एक्सेस करना चाहता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से हम क्या बुलाएंगे यहाँ पे, उसका नेम, और मैं नेम में क्या डाल रहा हूँ, अजय। इस तरीके से मैं एक्सेस कर रहा हूँ और प्रिंट करवा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या जो मैंने प्रोटेक्टेड कर रखा है क्या वो एक्सेस ऐसे हो पाएगा, जो मैंने नेम प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर रखा है क्या एक्सेस हो पाएगा डायरेक्टली, नहीं हो पाएगा। सॉरी, फाइल नेम इज एब्स्ट्रैक्ट, देखिए एरर देगा, कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी, इस तरीके से आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो गाइज अगर आपको अभी मैं सिंगल क्लास में देखिए मैं इसका मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने जो अपनी पिछली वीडियो में बताया था उसका प्रोटेक्टेड का मतलब ये बताया था कि जो कोई भी चीज़ आप प्रोटेक्टेड करते हैं तो प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि कुछ उसका स्कोप लिमिटेड है, तो या तो आप जिस क्लास में इसको इनहेरिट करेंगे उसका स्कोप वहाँ तक रहेगा। अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं प्रोटेक्टेड को सिंगल क्लास में यूज़ कर रहा हूँ तो कैसे यूज़ करें, तो सिंपल हमारे पास एक पब्लिक, आप देख रहे हैं पब्लिक फंक्शन है हमारे पास। अगर आपके पास अगर आप सिंगल क्लास में अगर पब्लिक है तो वो कहीं भी एक्सेस हो जाएगा। अब इसको आप ये एरर दे रहा है, एक्सेस नहीं हो पा रहा है, ऐसे डायरेक्टली आप नेम एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसी प्रॉब्लम जब भी आएगी ना तो उसके लिए आप फंक्शन बना लीजिए पब्लिक, ठीक है, इसी किस क्लास का है, इस क्लास का ही है। इसमें मैंने क्या लिखा, सिंपल दिस इज यूजफुल सेल्फ रेफरेंसिंग, मतलब ये होता है कि अगर किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएबल्स और मेथड, उनको अगर आपने एक्सेस करना हो आप उसके लिए दिस की वर्ड यूज करेंगे। मैंने लिखा नेम, ठीक है, और मैंने यहाँ डाल दिया सिंपल अजय, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेम कॉल कर रहा था, नेम ना कॉल करके मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कॉल डेमो, सिंपल सी बात है। अब देखिए डेमो मेरा फंक्शन क्या है, पब्लिक फंक्शन है, देखिए कुछ आया नहीं, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने डेमो रिटर्न नहीं कराया, रिटर्न कराना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा इसका रिटर्न का मीनिंग बताया हूँ क्या होता है, मैंने बताया वैसे। जैसे ही डेमो फंक्शन कॉल होगा ना, यहाँ जाएगा दिस अजय नेम के अंदर क्या डाल देगा, अजय, और वापस रिटर्न कर देगा कहाँ पे, इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, मतलब इस फंक्शन यहीं पे ही, और इको कर देगा। और जब ये कर देगा तो क्या आउटपुट आएगा हमें, अजय। तो ये सिंपल यहाँ पे आपने देखा सिंगल क्लास के अंदर आपने प्रोटेक्टेड को यूज़ कर लिया, बट पब्लिक फंक्शन बनाना पड़ा। बट अगर ये प्राइवेट होता तब भी हम यही करते, अगर सिंगल क्लास में अगर आपको ऐसे यूज़ करना होता, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम कुछ मैं एक काम करता हूँ, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा जो थोड़ा सा रह गया था पिछली वीडियो में, मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया किस क्लास को, D1 को। अब मेथड ओवर राइडिंग क्या कहता है, आपने सेम फंक्शन मैंने यहाँ सपोज मैंने यहाँ लिखा इको और यहाँ लिखा हेलो, ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया इको और यहाँ लिखा मैंने हाय, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, अच्छा ओके इको, ठीक है। डेमो फंक्शन यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। अब मैंने अगर मैं इसको ना कर लिखूँ तो आप ऑब्जेक्ट जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो कॉल हो जाएगा, बट वो फंक्शन ओवर राइडिंग नहीं है क्योंकि आपने कोई D1 और D2 के बीच कोई रिलेशनशिप दिख रही नहीं। रिलेशनशिप कब होगी, जब हम एक्सटेंड कर देंगे किसको, D1 को, ठीक है। अब आप देखिए कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं हम, D2 के अंदर डेमो को ओवरराइट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। अब मैंने यहाँ सिंपल क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया OBJ न्यू D2, और मैंने लिखा यहाँ पे डॉट मत सॉरी OBJ ऑब्जेक्ट का नाम। सो यस गाइस, अगर मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे मैंने एक क्लास बनाई D1 और D2, हमने मतलब D1 को यहाँ पे हमने एक्सटेंड कर लिया D2 के अंदर। अगर मैं यहाँ पे D2 को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने D2 का, और मैं ऑब्जेक्ट से क्या एक्सेस कर रहा हूँ, डेमो। अब आप देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने डेमो को यहाँ एक्सटेंड कर रखा है D2 के अंदर, मतलब
मतलब डेमो फंक्शन किस क्लास का है, D1 का, जिसे मैंने एक्सटेंड कर लिया D2 के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, और ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया D2 का, तो अब ये कॉल करेगा, ये कॉल करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो एक बार चेक कर लें इसको हम। हाई आया, और हाई किसके अंदर है, इसके अंदर है कहीं ना कहीं, तो इसने D2 क्लास का फंक्शन मतलब D2 क्लास का फंक्शन कॉल कर लिया। बट अगर मुझे कॉल, और देखिए अब डेफिनेशन इसकी भी है और इसकी भी है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे D1, तो ये हेलो आ गया। तो अब इसने किसका कॉल किया, D1 का। मैं चाहता हूँ D1 का भी कॉल करे, D2 का भी कॉल करे, तो सबसे बढ़िया उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल आप लिखिए पेरेंट, जो पेरेंट क्लास है आपकी, और उसमें फंक्शन का नाम क्या है, डेमो। अब ये क्या करेगा, पेरेंट का भी कॉल करेगा और D2 का भी कॉल करेगा, मतलब कि चाइल्ड क्लास का भी कॉल करेगा। सॉरी, पेरेंट डेमो पे जाएगा, रिटर्न, नहीं नहीं रिटर्न ऐसे नहीं आएगा, सो डेमो, यस। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, D2 का। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया D2 का, और मैं चाहता हूँ पेरेंट का भी डेमो कॉल हो जाए और D2 का भी कॉल हो जाए, तो सिंपल हमने D2 का ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे हेलो आया और हाई आ गया। तो इस तरीके से देखा आपने ओवरराइडिंग, हमने इस तरीके से ये चीज़ देखी हमने इनहेरिटेंस के अंदर, कि इफ़ वी हैव सेम फंक्शन बट वी वांट टू डिफाइन इन डी, मतलब बेस क्लास में भी डिफाइन करना चाहते हैं और चाइल्ड क्लास में भी डिफाइन करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं, जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है जो मुझे बताना है आज, उसको हम देखते हैं, इसको हम ड्रप करते हैं यहाँ से। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताने से पहले बताना चाहूँगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। और ऊप्स कॉन्सेप्ट आपने देखा, मैंने आपको क्लास बताया, ऑब्जेक्ट बताया, हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन देखा, हमने इनहेरिटेंस देखा, हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे क्लास के, स्कोप, हमने स्कोप भी देखा क्लास का, काफ़ी चीज़ें हमने देखी। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि शोइंग असेंशियल फीचर एंड हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल, कि वही चीज़ दिखाओ यूज़र को जो उसके लिए रिलेवेंट है, और जो उसके लिए रिलेवेंट नहीं है वो आप बैकग्राउंड के लिए छोड़ दो। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी टेक्स्ट करते हैं वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल, टेक्स्ट कोई मैसेज करते हैं आप, तो मैसेज ट्रांसफ़र हो जाता है, पर आपको ये नहीं पता होता कि पीछे एक्चुअली हुआ कैसे, उसकी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग क्या कैसे हुई, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपका टेक्स्ट अगर ट्रांसफ़र हो गया तो बस आपके लिए उतना ही आपको यूजेबल है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोइंग एसेंशियल फीचर एंड हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। इफ़ यू वांट टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन एनी लैंग्वेज, मैं PHP की बात नहीं करता, जावा ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो जिसमें अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, अगर उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन फीचर है, इफ़ यू वांट टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन यू कैन यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। सो गाइस एब्स्ट्रैक्ट, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है इनकम्प्लीट, अधूरा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इनकम्प्लीट या अधूरा, आप ये बोल समझ सकते हैं इसको, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो गाइस एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है इसके बारे में बात करूंगा, और आज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही देखेंगे, बट हम नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरफेस भी देखेंगे क्या होता है, बट आज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले, कोई भी क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट है, मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करेंगे, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट कंटेन एम्प्टी मेथड्स एज वेल एज नॉन एम्प्टी मेथड्स। अब एम्प्टी मेथड्स और नॉन एम्प्टी मेथड्स होते क्या हैं, पहले मैं ये बात करता हूँ। देखिए मैं सिंपल सी बात करता हूँ, एक क्लास बनाते हैं, यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, पहले एक काम करते हैं, एक सिनेरियो ही ले लेते हैं हम पूरा के पूरा। सपोज सिनेरियो ये है, एक हमारे पास कंपनी है हमारी, ठीक है, उस कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, एक रेगुलर एम्प्लॉय होंगे जो रेगुलर आते होंगे, और कुछ हमारे पार्ट टाइम होंगे, जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय होंगे, जो आवर्स बेस पे काम करते होंगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे, पहले तो रेगुलर एम्प्लॉय, ठीक है, और एक क्लास साथ साथ बना लेते हैं हम किसके लिए, पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। अब आप देखिए, दो क्लास बना ली हमने, रेगुलर एम्प्लॉय और पार्ट टाइम एम्प्लॉय।
बट मैं उससे पहले ना थोड़ा सा यहाँ पे इस सिनेरियो को मैं अभी वर्कआउट पूरा इसको हम कोड करेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ पहले एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। तो गाइस सिंपल, अगर कोई क्लास मेरी, अगर सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई बेस, क्लास का नाम दिया एक्चुअली बेस, ठीक है। इस कोड को मैं भी फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, जो मैं अभी सिनेरियो वर्कआउट कर रहा था इसको भी हम करेंगे, बट मैं थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा सा सेंटेंस बता दूँ एक्चुअली। गाइस अगर कोई भी क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट है ना, आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट नहीं कर सकते। तो मीन्स अगर कोई भी क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट है, मगर मैं इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दूं, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ इतनी देर से, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये बेस, जो क्लास बेस है ये एब्स्ट्रैक्ट है। मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एम्प्टी मेथड्स एज वेल एज नॉन एम्प्टी मेथड्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइंस, मैंने यहाँ पे बनाया पब्लिक फंक्शन, ठीक है। थोड़ा बताता हूँ आपको एक्चुअली। फंक्शन मैंने नाम दिया फंक्शन का डेमो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल डेमो लिखा है यहाँ पे। अब और देखिए एक और फंक्शन बनाया मैंने पब्लिक फंक्शन और डेमो वन, ठीक है। मैं ये नाम जो ले रहा हूँ इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको एक सिनेरियो वर्कआउट कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ सिंपल इसकी मैंने यहाँ पे इसको हटाया, मैंने लिखा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने आपको भी क्या बताया कि ये क्लास मेरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। और कोई भी क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, या तो उसके अंदर फंक्शंस विद डेफिनेशन होंगी या फंक्शन विदाउट डेफिनेशन होंगी। गाइस देख रहे हैं आप, ये क्या है, मैंने इसमें इसके ब्रैकेट्स खोले हैं, इसमें मैं कोई भी लॉजिक लिख सकता हूँ, मतलब कि ये क्या है, मेथड विद डेफिनेशन। और ये जिसमें कोई डेफिनेशन नहीं देख पा रहे हैं आप, इसका मतलब होता है मेथड विदाउट डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस क्लास को कहीं इनहेरिट करूंगा, इस बेस क्लास को अगर मैं कहीं इनहेरिट करता हूँ, एक्चुअली क्या है मेरी पेरेंट क्लास है, सपोज मैं इसको कहीं इनहेरिट करता हूँ, तो ये एक ऐसा फंक्शन होगा डेमो वन जो किसी क्लास में भी मैं यूज कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये, सपोज आपके पास 5 क्लासेस हैं, ठीक है, और उस 5 क्लासेस में से आपकी एक बेस क्लास है, मतलब बेस क्लास मतलब कि उसमें से एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर एक ऐसा मेथड है जो उन चारों क्लास में यूज होगा ही होगा। तो उसके लिए आपने क्या करा, एक क्लास बना दी सबके लिए। ये क्लास क्या है, सबका रोल निभाएगी, और इसमें फंक्शन विद डेफिनेशन तो है ही है, साथ में इसमें कुछ भी आप लॉजिक दे दीजिए इस क्लास का, ठीक है। ये फंक्शन विदाउट डेफिनेशन है, मतलब कि कोई इसका नहीं है। ये डेमो वन क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा किसी दूसरी क्लास के अंदर, तो ये डेमो वन ऐसा फंक्शन है जो उन 4 क्लासेस में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, मस्ट भी ये होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट, तभी ये यूज हो पाएगा, वरना ये यूज नहीं हो पाएगा। सो यस गाइज, आपने देखा इस क्लास में हमने बेस क्लास बनाई है जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और डेमो जो है हमारी वो फंक्शन विदाउट मतलब फंक्शन विद डेफिनेशन। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है, इस बेस क्लास का ही है, बट फंक्शन विद डेफिनेशन। और ये क्या है, फंक्शन विदाउट डेफिनेशन, मतलब कि जो मैंने आपको बताया सपोज 5 क्लासेस हैं, और ये उनमें से 5 क्लास में से एक क्लास ही है, बट आप चाहते हो कि एक कॉमन फंक्शन रखना चाहते हो जो इन बाकी रेस्ट क्लास में यूज हो जाए। आपने इस क्लास इसको मतलब इसकी जो इंप्लीमेंटेशन आप कहाँ दोगे, सपोज मैंने एक मैंने क्लास और बना ली यहाँ पे, चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब इस चाइल्ड क्लास का बनाने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये डेमो मैं सिंपल मैं क्या करूँगा, इसकी फंक्शन जो ये इसको मैं ओवरराइड कर लूँगा एक तरीके से यहाँ पे, फंक्शन और डेमो वन, देख रहे हैं आप। अब ये कहीं ना कहीं पर उससे पहले मुझे एक्सटेंड भी करना पड़ेगा, यस, किसको, बेस क्लास को। आप देखिए यहाँ पे इस बेस क्लास को आपने एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे। अब ये जो ये एक ऐसा मेथड है, अगर मैं और भी नीचे क्लासेस बनाऊंगा तो उसमें ये यूज हो जाएगा, ठीक, कॉमन मेथड कर दिया हमने सबके लिए। अब आप जो मैसेज देंगे आप ये होगा, काम करेगा। मैंने यहाँ पे दे दिया मैसेज दिया, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब सिंपल आप देखिए, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ एक। मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा, ठीक है। पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको। पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे ओबीजे वन, सॉरी, और यहाँ पे हमने दिया यहाँ पे चाइल्ड क्लास का नाम,
ठीक है, बट चाइल्ड क्लास का नाम ना दे के मैं करता हूँ बेस क्लास, सिंपल। ठीक है, देखिए वैसे तो ये बनेगा ही नहीं ऑटोमेटिकली, यहाँ पे वार्निंग आ रही है। तो देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे सिंपल ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ किसका, बेस क्लास का, तो मुझे यहीं पे पॉइंट कर देगा। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड, मतलब कि आप बेस क्लास को तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल, मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास का बना लूँगा, और यहाँ क्या करूँगा फिर, सॉरी, यस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसे मैं क्या बुला लूँगा, फंक्शन को। और देखिए फंक्शन कहाँ डिफाइंड था, कहीं ना कहीं डेमो वन। ठीक है, और एक और खास बात है, देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि अब ना मैं बेस, इस बेस क्लास का जो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अब मैं इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो इस फंक्शन को कैसे बुलाऊं। आप सिंपल जब इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे तब आप बुला लेंगे इसी ऑब्जेक्ट से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, OB1, और मैंने OB1 से क्या बुलाया है फिलहाल अभी, डेमो 1, और डेमो 1 कहा था मेरा, इस बेस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो सबके लिए कॉमन है, जिसकी इंप्लीमेंटेशन मैंने यहाँ नहीं दी, जिसे मैंने क्या बोला है, मेथड विदाउट डेफिनेशन, और मैंने उसकी डेफिनेशन कहाँ दी है, मैंने यहाँ पे दी है। तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे लिखा इको हेलो। अब हेलो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल। अब देखिए इसको, अभी क्या देगा आउटपुट, हमें हेलो देगा, हेलो दे रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि वो भी कॉल हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला मेथड भी, जो इसकी जिसकी जिसकी डेफिनेशन हमें गिवन है। तो ये तो इस बेस के तो इसका तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो मैं इसी के ऑब्जेक्ट से मैं क्या करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने क्योंकि इनहेरिटेंस यही है, अब वो उसका भी कॉल कर सकता है डेमो। अब आप देखिए आउटपुट आएगा हेलो और एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो, देखिए, देख रहे हैं आप। सो गाइस ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, और मैं इसको यहाँ से भी देखिए, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, एरर पढ़ते हैं। ओके, इसे भी मैं एक बार अब यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने किसको कॉल किया, डेमो को। तो ये क्या करेगा, इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो मैं दे रखी है, ये इसके डेमो को कॉल कर देगा। ठीक है, अब आप देखिए एरर क्या दे रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने ये डेमो यहाँ पे दिया है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है, और अब ये कंपलसरी हो गया है कि अगर जितनी आप नीचे क्लासेस बनाएंगे ना, और अगर आपने बेस क्लास को एक्सटेंड मतलब इनहेरिट किया है चाइल्ड क्लास में, आपको ये मेथड मस्ट यूज करना पड़ेगा। देखिए मैं इस कमेंट को हटाता हूँ अभी, ये एरर हट गया, बट मैं कमेंट लगा लेता हूँ, एरर आ गया, देख रहे हैं आप क्या आ रहा है, चाइल्ड क्लास इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट and does not override abstract method. So sir please you need to inherit this method also, मतलब आपको override करना पड़ेगा ये। और इनहेरिट क्या करनी पड़ेगी, अगर आप इनहेरिट करते हैं बेस क्लास को चाइल्ड क्लास के अंदर, तो आपको ये डेमो 1 आपको मस्ट है, आपको यहाँ पे ये ओवरराइट करना पड़ेगा चाइल्ड क्लास में। ये आपकी बेस क्लास है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा ये चीज कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है किसका, चाइल्ड क्लास का, और चाइल्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने क्या बुलाया उससे, डेमो। और ये डेमो देखो, ये डेमो क्या है, मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, किसके अंदर, बेस के अंदर। ये कॉमन मेथड है, जितनी आप क्लासेस नीचे बनाएंगे उन सब में ये यूज होगा, और ये मस्ट है। अगर आप नीचे क्लास बना रहे हैं और अगर बेस को एक्सटेंड कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, तो आपको ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी ही पड़ेगी उन सभी क्लासेस के अंदर। आपको अगर आपने बेस क्लास को एक्सटेंड किया है, आपको ये देना ही पड़ेगा डेमो 1। ठीक है, पहली बात। दूसरी, अब थर्ड बात ये है, डेमो बुलाया है यहाँ पे, अब डेमो 1 को भी आप कॉल कर सकते हैं सिंपल, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे डेमो 1 को बुलाया, अब क्या आउटपुट क्या होगा, पहले होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो, और क्या होगा, हेलो, देखिए। ठीक है, तो गाइज ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, अगर मैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हटा दूँ, ठीक है, और क्लास में क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो ये भी प्रॉब्लम राइज करेगा। देखिए, क्लास बेस कंटेन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट।
सो योर क्लास शुड बी एब्स्ट्रैक्ट इफ़ यू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अगर आपका मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है तो आपकी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गाइस था एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आई होप काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी सिंटेक्स से, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने पिछला भी रिवाइज किया इस वीडियो के अंदर। सो गाइस आई थिंक जो वीडियो 25 मिनट्स के आसपास बन चुकी है, अभी आप इस वीडियो में इतना देखिए, बट हाँ जो मैंने नीचे ये जो मैं थोड़ा सा आज मैं आपको बता देता हूँ, अभी इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। सिनेरियो जो हमने वर्कआउट किया था, अब एक और हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल लेंगे जो समझेंगे कि एक रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे वो फुलफिल है। देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी इस कोड को जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए सिनेरियो क्या है, ये है कि एक हमारे पास रेगुलर एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर, एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। ठीक है, मैंने इस क्लास का कमेंट यहाँ से हटाया, सिंपल। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास 5.1, और इसमें देखेंगे कि रेगुलर एम्प्लॉय और पार्ट एम्प्लॉय में हम पूरा इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे, मेथड ओवरराइडिंग यूज़ करेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी यूज़ करेंगे एक पूरे सिनेरियो के साथ। सो गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।